हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एस सर एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं सृजनशीलता पर। और कल अपने क्वेश्चन हो गए थे 140 और आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन है, देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का तत्व अधिक प्रभावी होता है? अच्छी शिक्षा, देश की प्राकृतिक आपदा, लोगों के राष्ट्र के हित प्रति निष्ठा और मिलिट्री शासन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि देश के नवनिर्माण में किस प्रकार के तत्व का अधिक प्रभावी होता है? किस प्रकार का तत्व अधिक प्रभावी होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि इसका सही आंसर होगा अच्छी शिक्षा। क्या होगा? अच्छी शिक्षा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। पहला ऑप्शन, शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, शिक्षक की राजनीतिक चेतना, शिक्षक की व्यवहारिक रुचि, शिक्षक की धनोपार्जन की क्षमता, मतलब धन अधिक कमाने की क्षमता। तो यहाँ पर 42 का सही आंसर क्या होगा? तो 42 का सही आंसर होगा कि शिक्षक की शिक्षा के प्रति क्या होनी चाहिए? सजगता होनी चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। आपके अनुसार चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है। चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, समस्त जीवन, बी शिक्षण हेतु, सी परिवार हेतु, और डी है किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा कि आपके अनुसार चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है। क्या? चेतना और जागरूकता महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षण हेतु। क्या होगा? शिक्षण हेतु, बी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह जन चेतना, मतलब लोगों में चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे, जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराए, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे और इस हेतु जगह जगह व्याख्यान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अब सही आंसर होगा कि सामाजिक कार्यों में क्या रहेगा? वह सक्रिय रहेगा। तो जन चेतना जागृत करना अपने आप हो जाएगी। सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। पहला ऑप्शन, विषय की उपयोगिता के आधार पर, बी अभिभावकों की इच्छा अनुसार, सी शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार ही विषय का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी रुचि नहीं है और उसको जबरदस्ती थोप दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि उनकी क्षमता के अनुसार और रुचि के अनुसार ही उनका विषय का क्या करना चाहिए? उनको चयन करना चाहिए। अगला है, सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वही आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए बाधक बन गए हैं, अत्यंत उपयोगी हो गए हैं, सहयोगी हो गए हैं और कोई उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर अत्यंत उपयोगी हो गए हैं। क्या है? अत्यंत उपयोगी हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है, आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत है? ये कथन दे रखे हैं 4, इनमें से आपसे किससे सर्वाधिक सहमत है? सफल शिक्षक अपने जीवन में सबसे अधिक संतुष्ट है, धीरे धीरे शिक्षकों में अपने व्यवसाय के प्रति लापरवाही की भावना आ रही है। ऐसा तो नहीं है। शिक्षक आर्थिक संकटों के कारण अपने व्यवसाय के प्रति निराश हो रहा है। ऐसा भी नहीं है। शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सजग होता जा रहा है। तो यहाँ पर ए और डी में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कि सफल शिक्षक अपने जीवन में सबसे अधिक संतुष्ट है। यदि शिक्षक अपने जीवन में क्या है? सबसे अधिक संतुष्ट है। तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। चलते हैं अगला, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत और सदैव सजग रहने वाला, और एक ऑप्शन और है, ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 48 में सही आंसर क्या होगा? तो आपके सामने 48 का सही आंसर होगा कि सदैव क्या रहना चाहिए? उसको सजग रहना चाहिए। सही आंसर होगा आपका सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को धन जुटाना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए और उदासीन रहना चाहिए। तो समाज सेवा के प्रति अध्यापक को क्या रहना चाहिए? तो उसको हमेशा क्या रहना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है,
पत्र में आप किस प्रकार के समाचारों को विशेषतः पढ़ते हैं। जो अखबार आते हैं, समाचार आते हैं, उसमें किस प्रकार के समाचारों को आप विशेष तौर से पढ़ते हैं। विषय संबंधी, शेयर बाजार व बम्पर ड्रा संबंधी, राजनीति से संबंधित और खेलकूद से संबंधित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि आपका जो विषय है उस विषय से संबंधित समाचार पढ़ना आप क्या करेंगे, पसंद करते हैं। अगला है, मेरी मान्यता है कि अध्यापन व्यवसाय में काम के साथ साथ आमोद प्रमोद के साधन भी उपलब्ध होते हैं। में देश और समाज की सेवा का सबसे अधिक अवसर मिलता है। में काम इस प्रकार होता है कि इसमें अपने ऊपर कोई भार नहीं लगता। में मौलिक कार्य करने के अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा में मौलिक कार्य करने में के अवसर मिलते हैं। मौलिक कार्य करने के क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। तो याद रखना कि मेरी मान्यता है कि अध्यापन व्यवसाय में मौलिक कार्य करने के अवसर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर सजग रहना चाहिए। आपकी क्या राय है। ये अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग होना चाहिए। ये अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप यदि अध्यापक हो तो क्या करोगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि अध्यापकों को इस ओर सदैव क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि बच्चों के नाखून, दांत, आँख, बाल और शरीर के अन्य सभी अंगों की क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। कि सफाई नहीं होगी तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आपका कर्तव्य ये भी है कि बच्चों को साफ सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगला है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। साक्षरता अभियान चल रहा है तो आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। नौकरी करके, अपने को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर और सक्रिय भाग लेकर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उसमें आप खुद मिलकर सक्रिय रहकर उसमें भाग लेकर आप क्या कर सकते हैं, उसको अभियान को साक्षर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगला है, वे अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ये कह रहा है कि वही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही, अकाउंटेंसिबिलिटी की भावना होती है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं। नहीं, अनिश्चित, कुछ और हाँ। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कि हाँ, बिल्कुल यहाँ पर इससे क्या है, सहमत है। अगला है, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है। विद्यालय में जो पुस्तकालय स्थापित करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु और पुस्तकों के संग्रह हेतु। तो संग्रह तो अपन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। 55 का आपका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों में क्या हो, स्व अध्ययन की आदत में क्या हो, विकास के हेतु, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर यहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर, गतिशील, मानसिक और स्थानापन्न। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्थानापन्न। बिल्कुल क्या होगा, स्थानापन्न। तो समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन्न। अगला है यहाँ पर, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक होते हैं उनका विशेष लक्षण क्या है। समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि प्रबल जिज्ञासा। आपकी जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ को जानने की इच्छा होनी जरूरी है, ठीक है। अगला है, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। जो सृजनात्मक विकास है उसमें क्या सहायक नहीं है। खेल, भाषण, आशय क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर कौन सी सहायक नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाषण। क्या होगा, भाषण इसमें सहायक नहीं है। भाषण से कुछ नहीं, खेल से बच्चा सीखता है, हास्य क्रिया से भी सीखता है, निर्माण संबंधी क्रिया से भी सीखता है, लेकिन भाषण से बच्चा नहीं सीखता है सृजनात्मक में, ठीक है। चलते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। यहाँ भी कह रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। नवीन चिंतन, मौलिकता, उत्पादकता और अपरिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अपरिवर्तनशीलता। यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है, सृजनात्मकता को किस रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मौलिकता से, नवीनता से, बुद्धि से और असाधारणता से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बुद्धि से। किससे, बुद्धि से आप परिभाषित नहीं किया कर सकते, ठीक है। अगला है, अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने हेतु आप करेंगे, उत्तर देने की स्वतंत्रता देंगे, मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे, केवल एक विधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। अगला है,
विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों का प्रवचन देना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि समूह में क्या करनी चाहिए? आपको चर्चा चलनी चाहिए, ताकि बच्चों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता का चिंतन का विकास हो सकेगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला यहाँ पर 63 क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है प्रत्येक शिक्षण का एवं प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या होगा? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आपका सही आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, ये दर्शाता है प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता, सृजनशीलता, दार्शनिकता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सृजनशीलता। क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर क्या है? सृजनशीलता है, इसलिए वह अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बना रहा है। अगला है, समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि छात्रों से क्या करेंगे? आप संपर्क करेंगे, तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसका अध्ययन आपको पता लग जाएगा। अगला है 66, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है क्रोधपूर्ण व्यवहार, समयपूर्ण व्यवहार, संयोगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि संयमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको संयमपूर्ण व्यवहार करना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 67, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, ये सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। तो यहाँ पर आपके अनुसार आपका सही आंसर होगा जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, उससे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था में ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दया भाव रखें, अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। तो यहाँ पर आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा आपका कि बुजुर्गों के प्रति क्या दिखाए? आप दया दिखाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदनशीलता मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को और होना चाहिए। संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी और विश्वासप्रद, आत्मविश्वासी और मिलनसार, आत्मविश्वासी और सक्षम और शर्मिला। तो यहाँ पर आपके अनुसार आपका सही आंसर होगा कि उनको आत्मविश्वासी और सक्षम होना जरूरी है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुलिस को सूचित करना चाहिए, नहीं करेंगे ऐसा, प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए, उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। दंडित भी अपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बी और सी में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा कि उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उनको बताएंगे उसके बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। अगला है, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में से हो जाता है? जो सृजनात्मकता का प्रारंभ है जो कौन सी अवस्था में हो जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बाल्यावस्था से ही क्या हो जाता है? सृजनात्मकता का विकास होने लग जाता है। तो सही आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। अगला है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता मुख्य रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता है। सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता क्या है? कार्य करने की लगन, प्रबल जिज्ञासा, लगातार नए कार्य करना, नई खोज करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? प्रबल जिज्ञासा। उनकी क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। यही सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता है। अगला है, सृजनात्मकता परीक्षण में किस भारतीय का परीक्षण प्रसिद्ध है? जैक्सन, जेएस जेरियल, बाकर मेहंदी और एम के रैना। तो यहाँ पर सृजनात्मकता परीक्षण में किस भारतीय का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन से भारतीय थे? तो आपका सही आंसर का बाकर मेहंदी परीक्षण भारतीय थे और इनका सृजनात्मकता परीक्षण भारतीय प्रसिद्ध है। अगला है 75,
शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षण ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय स्थिर होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से क्या होनी चाहिए, सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी विधि सही होगी। जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना, पहले विषय वस्तु को लिखना, फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, एक प्रश्न पूछता है फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्थान पर लिखना और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन 76 क्वेश्चन। तो ये थे आपके पूरे टोटल क्वेश्चन आज के हो गए 76 क्वेश्चन। और पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ में। तो सृजनात्मकता के अपने 1 से लेकर 76 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।